इन साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो में। साथियों, आज हम आपको खबर सुना रहे हैं दमोह कलेक्टेड। यह नाम सुना हुआ लगता है क्योंकि जहां पर भाई चंद्रशेखर रावण जाते हैं वह शहर अपने आप में एक मिसाल पा लेता है। भाई चंद्रशेखर रावण का दमोह की धरती पे पांव रखना हुआ, फिर देखिए क्या है। इसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। गूंज में सारे सहम गए, सारा शहर थम गया। मान लो जैसे कोई देवलोक से उतर कर कोई देवता आ गया। इसी प्रकार एक डर का माहौल पैदा हो गया। दमोह के अंदर मिलिट्री बुलानी पड़ी। जब भाई रावण का आने का हुआ न्याय दिलाने के लिए, जब भाई चंद्रशेखर रावण दमोह की धरती पर कदम रखते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता है ये कहाँ से आ गए अचानक। तो दमोह सागर पास में पड़ता है, वहाँ से फोर्स बुलानी पड़ी। फोर्स कम पड़ गई। जैसे रावण नहीं आया, महाकाल आ गया, जिससे कालों का काल आ गया जो सबको चकनाचूर कर देगा। इस प्रकार भीड़ देखो तो रोड पे समा नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी। लोग देखने के लिए ललायित हो रहे थे। मान लो सामने कोई उनका हीरो आ गया, उनका चहेता आ गया, उनको चाहने वाला आ गया, उनकी रक्षा करने वाला आ गया। ऐसा सोचकर लोग एक तरफ भीड़ टूटती ही जा रही थी। चारों तरफ चंद्रशेखर रावण का अचानक आना, प्रशासन की नींद हराम हो गई थी। एसपी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। एक पुलिस वाला नहीं था, पूरी चौकी खाली हो गई थी। कोई पुलिस वाला नहीं बचा था क्योंकि संख्या इतनी हो गई थी। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे शाम होने लगी संख्या बढ़ने लगी। मगर चंद्रशेखर रावण, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था, जब तक मैं कलेक्टर से बात नहीं कर लूँगा मैं आप लोगों के सामने नहीं आऊँगा। फिर गाड़ी रुकी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने और भाई चंद्रशेखर रावण उतरते हैं और कलेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। कलेक्टर को आवेदन देते हैं और नियमों का कायदे की बात करते हैं। कहते हैं कि हमारे समाज के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जिस रोज़ हमारी समाज के लोग विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, उस रोज़ ऐसा न हो किसी शहर में तुम लोगों की ड्यूटी हो और हमारा ही कोई आदमी विधायक बने या मंत्री बने, एमएलए बने, फिर आप सोचना आपका क्या होगा। सीधी चेतावनी दी भाई चंद्रशेखर रावण ने। चंद्रशेखर रावण की एक खूबी रही है, वह किसी से डरता नहीं। उससे तो डरते हैं जो गलत करते हैं। उसकी धमक के मारे कई किलोमीटर तक लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि उसमें वो बात है वो किसी में नहीं है। इनका एक और मिशन चल रहा है भीम आर्मी का, ओबीसी को जोड़ने के लिए। ओबीसी को जोड़ने के लिए थोड़े इनके ही लोग तैयार नहीं है, बाकी सब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में इनकी सेना आने वाले 3 से 4 साल में इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी विशाल हो जाएगी कि भारत का सबसे बड़ा संगठन हो जाएगा। इनका देखा गया है क्योंकि इनकी जिस प्रकार से काम करने की शैली देखी गई है, यह काम करने की शैली अद्भुत है, विचारणीय है, सोचने लायक है कि यह इतना काम कर कैसे लेते हैं, किस प्रकार यह लोगों को बात कर लेते हैं और किस प्रकार यह बोलते हैं। यह वीडियो में आप देखेंगे क्योंकि बोलने की शैली बहुत खतरनाक है और बोलते हैं सीधा सट खरा बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी एक विशेषता रही है, जहाँ भी जाते हैं सही बोलते हैं, विशेष झूठ नहीं बोलते हैं और जो माँ बाप कह देते हैं वही करते हैं। इनके अंदर एक दर्द है। किसी के परिवार के साथ कुछ घटना घटित होती है, यह तुरंत वहाँ जाने के लिए आतुर होते हैं और चल पड़ते हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध, जब दिल में कुछ आ जाता था तो वो निकल पड़ते थे, अपने साथ में कुछ नहीं लेते जाते थे, सिर्फ अकेले ही निकल पड़ते थे। उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण भी
भैया को भी ये है कि उनके दिमाग में कुछ आ जाता है तो वो शहर बाहर छोड़ कर निकल पड़ते हैं अपने परिवार अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अंदर बहुजनों के लिए बहुत दया है, ओबीसी के लिए दया है, हर समाज के लिए थोड़ी थोड़ी दया है। इसीलिए उनको विश्व में पूजा जाता है, सब जगह माना जाता है, सब जगह बात कराया जाता है। जिस प्रकार चंद्रशेखर रावण पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की धरती पर भी ऐसे चमत्कार व्यतीत होना चाहिए। सबको लेके चलें और सबका काम करें। सत्य की खोज में इस प्रकार की खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ भाई चंद्रशेखर रावण दमोह पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की को न्याय दिलाना है, एक लड़के को सरेआम मारा जाता है पेड़ से लड़का का। बहुत सारी समस्या है दमोह की। उन दमोह की समस्याओं के लिए कलेक्टर से मिलने पहुँच जाते हैं। यहाँ बस पहुँच कर फिर बताते हैं कि तुम्हारे शहर में ये गड़बड़ी चली, मैं अगली बार आऊँगा तो यह काम मुझे तो पूरा टनाटन चाहिए, अगर नहीं किया गया तो फिर समझ लेना क्या होगा। मैं इस प्रकार आंदोलन करूँगा शायद ही कोई कर पाएगा। ये देखिए सुनील अस्ते की बहस हो गई पुलिस वाले से। पुलिस वाला सुनील अस्ते को अंदर नहीं जाने दे रहा है। सुनील अस्ते के बार बार समझाने के बाद वहाँ ने सुनील अस्ते की नहीं सुन रहा है। पुलिस वाले ने गेट पे ही सुनील अस्ते को रोक दिया है और भाई चंद्रशेखर रावण अंदर चले गए, उनके साथ वाले अंदर चले गए, मगर ये सुनील अस्ते बाहर ही खड़े थे। पुलिस के डर से पुलिस वाले ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आपने परमिशन नहीं ली है। इस प्रकार बोलने पर उनको जाने नहीं दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से आदमी आता है और कहता है सुनील अस्ते को आने दिया जाए, कलेक्टर साहब ने बोला है। भाई चंद्रशेखर रावण बाहर आ जाते हैं और कहते हैं हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ तो ठीक नहीं होगा। आने वाले समय में हम बताएंगे किस प्रकार राजनीति करना है और किस प्रकार नौकरी करना है। नौकरी करना तो हम आप लोगों को सिखा देंगे, क्योंकि आज आपने सुनील अस्ते को रोका है। सुनील अस्ते वीडियो में क्लियर दिख रहा है। भाई चंद्रशेखर रावण काफ़ी नाराज हुए सुनील अस्ते को रोका था और उन्होंने कहा है कि आप हमारे भोजनों के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें, नहीं तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस प्रकार की कहने पर सुनील अस्ते एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है जो भाई चंद्रशेखर रावण कहीं भी आते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको संभाल लेते हैं और पूरी व्यवस्था संचालन का काम उन्हीं के हाथ में रहता है। सुनील अस्ते बहुत अच्छे नेता हैं, उज्जैन के रहने वाले भीम आर्मी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब उनको संगठन से निकाल दिया गया है और उनको दायित्व दिया है पार्टी को आपको संभालना है और पार्टी को एमपी के अंदर खड़ा करना है। यह कार्य उनके लिए बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि जहाँ भी टिकट की मारामारी होती है, टिकट मांगने की बात आती है, सुनील अस्ते वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और लोग खाली हाथ वापस लौटते हैं। देखना है आगे चंद्रशेखर रावण भाई विधानसभा 1 साल बचा है विधानसभा में, फिर अपनी किस प्रकार से मोहर जमाते हैं और कैसे पैर जमाते हैं। सत्य की खोज में आपको इस प्रकार की खबरें दिखाता रहूँगा। सत्य की खोज मैंने जो चैनल बनाया है वो आप लोगों की भलाई के लिए। आप पे कोई अन्याय अत्याचार होता है, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे फ़ोन करें, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। जिस प्रकार भी होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। आपके क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, आप मुझे वीडियो बना के फ़ोटो बना के भेजिए, मैं आप लोगों को प्रकाशित करूँगा। देखते हैं भाई चंद्रशेखर रावण की बाइट लेने के लिए कितने चैनल वाले आते हैं और चैनल पे बाइट देते हैं। बाइट बात बताते हैं हमें हिंदू कहकर हमारा उपयोग किया जाता है और शासन में इसी वर्तमान बीजेपी सरकार हमारा शोषण करती आई है और कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त से हद हो गई है, ऐसा कहा चंद्रशेखर भाई ने। चंद्रशेखर भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं। जिस रोज़ हमारी पार्टी आ जाएगी उस रोज़ हम बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। शायद ही किसी सीएम ने किए होंगे उस प्रकार के हम काम करेंगे। आप लोगों के लिए सत्य की खोज हमेशा अच्छी खबरें और सत्य घटना पर आधारित खबरें दिखाता रहेगा। बहुजनों को उस संदेश दिया गया, बहुजन एक बार जाग जाए तो देश जाग जाएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना साथियों। जय हिंद।